Good morning everyone. How are you students? So welcome to our video lecture and also welcome to Rajkumar Educational Academy. Today we will discuss the mathematics of class 8, right? In the last video lecture or in the last chapter we have seen the chapter number 1, that was the rational number, right? So we have learned about the rational number in this chapter. And today we will dealing with the new topic, that is, as you see on the board, this is the chapter number 2 and this is the class 8 NCERT mathematics, and we are dealing with the linear equation in one variable, right? So our topic is linear equation in one variable. So friends, यहाँ पर आपके लिए मैंने एक माइंड मैप बनाया हुआ है, right? So what are the topics that we are going to discuss in this topic, right? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर the name of the chapter, that is the linear equation in one variable, and first of all we will go with the introduction and definition. इसमें हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, ये हम देखेंगे. उसके बाद हम ये समझेंगे सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड. हमको ऐसी लीनियर इक्वेशन डिस्कस करना है जिसके एक तरफ जो होगा नंबर होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन. और लीनियर एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि वहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू, यानी एक वैल्यू नोन वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू अननोन होती है. तो उसके बारे में हम सीखेंगे. ये अभी मैं एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, राइट? उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? नाउ इन द थर्ड टॉपिक वी विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम जो लीनियर इक्वेशन सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन, उसका यूटिलाइजेशन कहां-कहां पर होता है, राइट? उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड. यहां पर हमने देखा था कि वेरिएबल जो होता है वो एक तरफ होता था, यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे. यहां पर हम ऐसी इक्वेशंस देखेंगे जहां पर वेरिएबल दोनों तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो विद द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म. So in this topic we will have some complex equation, right, that is into the rational form, और उसको सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको रिड्यूस किया जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट? एंड एट द लास्ट द इक्वेशन रिड्यूसिंग टू द लीनियर फॉर्म, यानी आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो उसके अंदर वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो ज्यादा भी हो सकती है या रैशनल फॉर्म में दी जा सकती है, तो हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसके जो वेरिएबल है उसकी डिग्री को हम क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, राइट? सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी वांट टू कवर इन दिस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन. व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन वी विल सी इन द डेफिनेशन पार्ट. So now friends, after seeing the mind map of the chapter, we are dealing with the first topic, that is the introduction of the linear equation in one variable, right? तो यहाँ पर हमको linear equation के बारे में सीखना है. तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी linear equation के बारे में या algebraic expression के बारे में पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर algebraic expression के बारे में बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है. जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. उस डिफरेंस को हमको यहाँ पर जान लेना जरूरी है ताकि हमको इन फ्यूचर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो. ये बात मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल आप आगे जाने वाले हायर स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, इसीलिए ये कंफ्यूजन और ये कॉन्सेप्ट अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देन वी विल मूव टू द लीनियर इक्वेशन, राइट? सो फर्स्ट वी विल सी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड आप देख रहे हैं दैट इज द अलजेब्रा, यानी कि जब हम मैथ्स की अलजेब्रा ब्रांच के अंदर जब हम किसी एक्सप्रेशन को या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम अगर यहाँ देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज. मैथमेटिकल फ्रेज का मतलब होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके, मैथमेटिकल न्यूमेरिक्स या वेरिएबल या फिर ऑपरेटर्स को यूज करके लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे कि हम एडिशन का साइन जिसको हम प्लस कहते हैं, माइनस का साइन,
मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन। सो दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको नंबर्स के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में और ऑपरेटर्स के फॉर्म में या इनका यूज करके इसे लिखा जाता है, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर हम डिफरेंस देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, और वो ये डिफरेंस होता है कि हम लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन, लीनियर इक्वेशन में हम इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, राइट। सो इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, यानी कि आपके पास कोई इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, और उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट, एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल की जो डिग्री है या उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो होता है 1, यानी कि उसको हम एक्सपोनेंट वैल्यू को पावर भी बोलते हैं, राइट। तो पावर ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि हमको उस वेरिएबल का पावर देखना है, तो वो पावर कितना होता है, दैट इज 1, एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का जो पावर होता है, यानी कि उसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अब आपको यहाँ पर जरूर ये क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं देखते, ओनली वी कैन सी द न्यूमेरिक्स, वेरिएबल एंड द ऑपरेटर्स, राइट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे 2x - 3 दैट इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 8, 4y इज इक्वल टू 9, 2x + 4 इज इक्वल टू 7 एंड एटसेट्रा। सो यू कैन सी दैट इन इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर न्यूमेरिक्स भी यूज किए गए हैं, यहाँ पर वेरिएबल भी यूज किया गया है, और यहाँ पर ऑपरेटर जैसे कि नेगेटिव का साइन या फिर पॉजिटिव का साइन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल टू का साइन भी हमने यूज किया हुआ है। और हमेशा आप यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन की दो साइड होती है, राइट। व्हेन वी पुट द इक्वल टू साइन टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इट बिकम लीनियर इक्वेशन एंड वी कैन हैव द टू साइड्स, that is the left hand side of the equation and it is the right hand side of the equation. So each and every example you can see that there are the two sides, right। और इसीलिए हम ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और उसकी दो साइड्स होती है, तो इनको हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा जाए, राइट, अगर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा जाए तो उस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0, राइट। क्या होता है? ax + b = 0, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो a b, राइट, a b और c, यानी कि a b और c जो वेरिएबल है, जनरली a b और c वेरिएबल जो होते हैं दीज आर द रियल नंबर्स, राइट। और हमेशा आप बात ये ध्यान में रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर मैंने लिख रखा है a is not equal to 0, यानी कि यहां पर ये जो a है, राइट, किसी भी लीनियर इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, राइट। और हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 होने की वजह से हम इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। तो अगर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लिखा हो या लीनियर इक्वेशन लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिर्फ यही समझना है कि इसे ही लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, जस्ट note down this information which is written on the board, and now we will see the next topic of the chapter. बच्चों, after discussing the definition and introduction of the linear equation in one variable, here I have taken the example for you, right? I have a linear equation over here. Just you can see the equation 2x - 3 as equal to sin. If you want to understand what is exactly the linear equation, so I have written everything over here, right? You can see there is the algebraic expression and here we have put the equal to sign, right? जैसे ही हम यहाँ पर equal to sign करते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन की दो साइड्स बन जाती है, one is the left hand side and another one is the right hand side. As you can see everything is written over here. और अब हमको यहाँ पर समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन दिया है
और राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन दिया है वो कैसे बैलेंस होता है, राइट। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी है उसके अंदर वेरिएबल क्या होता है एंड व्हाट इज द इक्वालिटी, राइट। सो एज यू कैन सी दैट 2 and 3 these are the numbers which we have already known, right, but here you can see that is the x, so it is the small alphabet which is representing the variable, right, so this value is unknown, राइट। सो हमको यहाँ पर x की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू, इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है, राइट। तो यहाँ पर 2 और 3 and 7 these are the known values and x is the unknown value that we have to find when we solve this equation, and this is the reason it is known as the variable, right, and we have already know that this is the sign of the equal which is representing the equality between the left hand side of the equation and the right hand side of the equation. So friends, you can see that how to write the expression and how to understand this expression, everything is written over here, just note it down, right। अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और यहाँ पर सॉल्व क्यों किया जाता है। हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व इसलिए करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको यहाँ पर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड, राइट। तो हमको जो भी लीनियर इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में उसको हमको बैलेंस करते हुए हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना होगी, राइट। इसी को हम बोलते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन। तो ये कैसे करना होगा, यहाँ पर इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है। इस एग्जांपल में आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है या फिर इस सॉल्यूशन को कैसे ढूंढा जाता है, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। यहाँ पर जो इक्वेशन ली है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो देयर आर 2 स्टेप्स, राइट। हमको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होगा। स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड फॉर दैट, राइट। तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आप देख सकते हैं जहां पर आपका जो नंबर है -3, राइट। तो हम क्या करेंगे, -3 में यहाँ पर -3 जो दिख रहा है 2x - 3 इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी 3 ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो होगी आपकी वो बैलेंस रहेगी, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम 0, सो ओनली 2x विल बी रिमेन ओवर हियर, राइट। और यहाँ पर जब हम 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने जो भी 3 को ऐड किया दोनों तरफ, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन का जो बैलेंस है उसको यहाँ पर हमने बनाए रखा। और इसी तरीके से अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मिली है इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे ये और 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 5। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। सो 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड दैट इज नोन एज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स। तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखा हमने यहाँ पर किस तरह से एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को हम सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी, जस्ट प्रैक्टिस इट, राइट, एंड राइट डाउन एवरीथिंग ओवर द बोर्ड। हम एक एग्जांपल और यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो बच्चों अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2y + 9 = 4। पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारा वेरिएबल x था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में x ही होगा, कोई भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y है, तो हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है। तो हमको बोला गया है कि सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हिच कैन सैटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन, राइट। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हमको यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एडिशन का साइन है। पिछली जो इक्वेशन थी वहां पर माइनस का साइन था, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐड किया था, ऐड किया था, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर +9 है तो यहाँ पर हम -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दोनों तरफ -9 को सब्ट्रैक्ट किया है। सो यहाँ पर +9 और -9 दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और बचेगा आपका 2y, राइट। यहाँ पर अगर हम 4 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट -5, राइट। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, राइट। अगर हम इन इक्वेशंस को दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास बचता है -5/2, जो कि हमारी y की वैल्यू होगी। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। तो देखा हमने यहाँ पर किस तरीके से सिर्फ हमने दो, तो बच्चों देखा आपने यहाँ पर हमारा जो y का जो सॉल्यूशन था, यानी जो y की वैल्यू है हमारे पास कितनी मिली है, -5/2 मिली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। और 2.1 के अंदर आपको सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन जो दी है वो इसी फॉर्म में दी है। तो मैं चाहता हूं कि 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करें और इसका जो पीडीएफ होगा हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। सो दैट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। आपको 10 से 12 इक्वेशंस वहां पर दी है, तो आप इसको बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 और 2 के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया है आपको समझ में आया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कीजिए और इसको फेयर बुक में आप नोट करते जाइए। आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट कि भाई आप इसकी फेयर नोट बनाइए ताकि आपका काम सिस्टमेटिक चलता रहे, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।